सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश का मतलब होता है बाबा साहब के भाषण या बाबा साहब के शानदार लेख का। डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित सुबह 5 बजे हम लाते हैं आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने यूट्यूब चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। बाबा साहब के आंदोलन को समझने का यही एकमात्र डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के माध्यम से, बाबा साहब के विभिन्न लेख, बाबा साहब के क्रांतिकारी भाषण हम आप तक नियमित। अंबेडकर संदेश में कभी बात होती है महान सत्याग्रह की, तो कभी बात होती है गोलमेज सम्मेलन की, कभी बात होती है मन स्मृति दहन की, तो कभी बात होती है भारतीय संविधान की, और कभी लेकर आते हैं बाबा साहब के ऐसे स्पीचेज जो बुद्धिज्म को लेकर क्रांतिकारी स्पीचेज बाबा साहब के होते हैं। तो इसलिए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ नियमित आप जुड़े रहेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत ही खास होने वाला है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में मिलेगा एक बड़ा संदेश, और ऐसा संदेश जो समाज के जन जागरण के लिए बेहद उपयोगी होगा। डॉक्टर अंबेडकर संदेश को लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। मैं हूं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश इंसानियत के लिए बेहद खास होने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि इंसानियत के लिए बाबा साहब ने कैसे संघर्ष किया, तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत खास होने वाला है। साथ ही साथ हम आपको बता दें, बाबा साहब स्वाभिमान पर बहुत बल देते हैं कि अपने जीवन को हमें स्वाभिमान के साथ जीना है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को हम ऐसा ही बाबा साहब का एक क्रांतिकारी स्पीच लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। यदि आप जानना चाहते हैं कि हमें स्वाभिमान के साथ कैसे लड़ना है, निश्चित रूप से आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को आपको अंत तक जरूर देखना होगा। आइए देखते हैं आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश। बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से डॉक्टर अंबेडकर संदेश आप तक पहुंच रहा है। विषय है आज का इंसानियत के लिए अत्याचार के खिलाफ विद्रोह करें। बाबा साहब ऐसा कहते हैं। हमेशा बाबा साहब आंदोलन करने के प्रति सजग करते हैं कि आंदोलित होने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश में ऐसा ही संदेश, बड़ा संदेश आपको मिलेगा। आपसे निवेदन बारंबार है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सम्मानित साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 से पेज नंबर 163 से 164 तक का बाबा साहब का हूबहू स्पीच लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। बाबा साहब ने 26 मई 1929 के दिन रविवार को नासिक जिले की ओर से चित्ते गांव में संरक्षक परिषद का अधिवेशन आयोजित किया गया था। अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बार एट ला MLC को चुना गया था। बाबा साहब ने क्या कुछ इस परिषद में स्पीच दिया, आइए हम आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में सीधे ले चलते हैं बाबा साहब के स्पीच की तरफ। स्वागताध्यक्ष श्री रोगड़े सेठ बीमार होने के कारण उनका भाषण नहीं हो पाया। अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में कहा, स्वाभिमान सुरक्षा का आंदोलन जोरदार ढंग से शुरू करना आज की स्थितियों में जरूरी हो गया है। इसी आंदोलन के बल पर स्पृश्य और अस्पृश्य के बीच के आपसी भिन्नता, भेदभाव के प्रति लोगों में सहानुभूति होगी। पूरे समाज में समता स्थापित करने के लिए अवसर प्राप्त होगा। अस्पृश्योद्धार आदि अस्पृश्यों के उद्धार के बारे में हवाई बातचीत करने के दिन अब लद चुके हैं। बाबा साहब कहते हैं कि कोई भी आंदोलन हम करें तो रियल में करें, सिर्फ बातें ना करें, हवाई बातें ना करें, हवाई फायरिंग ना करें, कहने का तात्पर्य। बाबा साहब कहते हैं अस्पृश्योद्धार यानी कि अस्पृश्यों के उद्धार का आंदोलन के बारे में अब हवाई बातचीत का जमाना चला गया है, उनके दिन लद चुके हैं, अब हमें आंदोलन करना होगा। अतः बाबा साहब कहते हैं कि आज प्रत्यक्ष स्वाभिमान को जगाने का समय आन खड़ा है। अस्पृश्य समाज की हालत को देखें तो उनकी स्थिति के बारे में असंतोष, असमाधान दिखाई देगा। अस्पृश्य माने गए समाज में जन्म से शामिल होने के कारण उच्च वर्ण समाज बंधुओं से अधिक अलौकिक गुण होने के बावजूद
वे कुछ नहीं कर पाते। उच्च वर्णियों द्वारा पैदा किए गए हालात हमारे स्वाभिमानपूर्ण उद्देश्यों और कार्यों के राह के रोड़े बन रहे हैं। मंदिर प्रवेश, तालाब, कुएं आदि जगहों पर प्रवेश करने के लिए अस्पृश्यों को मना किया जाता है, उन पर अत्याचार किए जाते हैं। ऐसे हीन हालात से मुक्त होने के लिए अस्पृश्य बंधुओं को चाहिए कि वे अपना स्वाभिमान जगाएं और इंसानियत की रक्षा के लिए आर या पार की लड़ाई छेड़ दें। बाबा साहब कहते हैं, केवल शिक्षा से अगर इंसानियत पाई जाती तो पढ़े लिखे वर्ग की ओर से हम अस्पृश्य बंधुओं पर सुधार के इस अवसर पर अन्याय एवं अत्याचार नहीं किए जाते। बहुत बड़ा संदेश यहाँ पर बाबा साहब दे रहे हैं। शब्दों पे गौर कीजिएगा सम्मानित साथियों। बाबा साहब कहते हैं, केवल अगर शिक्षा से इंसानियत मिल जाती तो पढ़े लिखे वर्ग की ओर से हम अस्पृश्य बंधुओं पर सुधार के इस अवसर पर अन्याय एवं अत्याचार नहीं किए जाते। बाबा साहब इस बात को संकेत करते हैं कि भारत के अंदर वर्तमान में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे होने का एक तरह से गौरव प्राप्त है हमें, बाबा साहब को, और बावजूद इसके बाबा साहब को कितने शोषण अत्याचार झेलने पड़े, सहन करने पड़े, असहनीय शोषण अत्याचार सहन करना पड़े बाबा साहब को। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब बहुत ही शिक्षा के मामले में निश्चित रूप से बहुत, क्योंकि हम स्पीच आपको 1929 का सुना रहे हैं और अब तक वो सारी शिक्षा, सारी डिग्रियां हासिल कर चुके थे। बाबा साहब अपनी शिक्षा पूर्ण कर चुके थे। ऐसे में बाबा साहब का स्पीच आपके समक्ष ही प्रस्तुत हो रहा है। तो बाबा साहब कहते हैं कि अगर शिक्षा से ही इंसानियत पाई जाती तो हमें इंसानियत का दर्जा जरूर मिलता, कम से कम पढ़े लिखे लोगों को ही मिलता, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा साहब स्पष्ट करते हैं आगे, कहते हैं, हिंदू समाज द्वारा बेवजह हमारा दर्जा हीन बताया गया है। हीनता का ये कलंक धो डालने के लिए मुझे स्वाभिमान जगाने का ये मार्ग ठीक लगता है। इसीलिए मेरे बंधुओं, स्वाभिमान को जिंदा रखना, अपने पर हो रहे अन्यायपूर्ण अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह कीजिए। इसके बगैर हमें इंसानियत के सच्चे अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। यही बात बाबा साहब कहते हैं। अंततः बाबा साहब इस बात को क्लियर कट मैसेज देते हैं कि हमें स्वाभिमान को जिंदा रखना होगा, और स्वाभिमान पर अगर आँच आती है तो इस अन्यायपूर्ण अत्याचार के खिलाफ हमें विद्रोह करना होगा। सहन नहीं करना है, अन्यायपूर्ण अत्याचार हमें सहन नहीं करना है, बल्कि उसके खिलाफ हमें विद्रोह करना है। और विद्रोह करने के लिए बाबा साहब यानी कि आंदोलित करने के लिए प्रेरित कर गए समाज को। बहुत बड़ा मैसेज यहाँ पर आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आपने लिया। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश यहाँ समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिक सेंटर बनाने की है। 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश में। इसमें निर्माण कार्य इस समय जारी है। सम्मानित साथियों, ऐसा वैचारिक सेंटर बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप बन रहा है, और निश्चित रूप से हर बुद्धिजीवी वर्ग जो ये चाहता है कि वो इतिहास निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दे। एसबीआई अकाउंट नंबर IFC कोड बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से अकाउंट आपके समक्ष स्क्रीन पर प्रदर्शित है। सम्मानित साथियों, आप इसमें धमदान कर सकते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। आने वाले समय में निश्चित रूप से बड़े सम्मान के साथ पीढ़ियां आपको याद करेंगी इस ऐतिहासिक निर्माण के लिए। एक बार आह्वान करते ही हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम आप तक पहुंचाने में सफल है। मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर से राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली, साथ ही साथ प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी के संकलन में आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम आप तक पहुंचाने में सफल है। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। मैं हूं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।